हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, अगर आपको एसओएल में अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन चाहिए 2022 में, तो उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी। तो एसओएल के एडमिशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं। आज 10 अगस्त को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और एक्सपेक्टेड है कि मिड अगस्त के बाद या अगस्त के एंड तक आप लोगों के एडमिशन शुरू हो जाएंगे। तो एडमिशन जब भी होंगे प्रॉपर आपको एडमिशन प्रोसीजर हर एक चीज़ आपको बताई जाएगी। तो आप अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से करें। इस वीडियो में हम थोड़ा डॉक्यूमेंट्स के बारे में देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से रेडी करके रखने हैं, सो दैट जब भी एडमिशन ओपन हो आप इमीडिएटली उसके लिए अप्लाई कर सको। देखो, एसओएल में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, डायरेक्ट एडमिशन फॉर्म भरा जाता है, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे जाते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी रेगुलर कॉलेजेस की तरह वहाँ पे कोई आपको इनिशियल रजिस्ट्रेशन ऐसा कुछ नहीं करना होता। डायरेक्ट फॉर्म भरा जाता है, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं और डायरेक्ट एडमिशन फ़ीस पे करी जाती है, जो कि लगभग 4,000 रुपये की होती है। अब बात ये आती है कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से रेडी करके रखने हैं। सबसे पहले तो यार बेसिक से डॉक्यूमेंट आपको पता होने चाहिए। आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर। इसके अलावा आपकी क्लास 10th की मार्कशीट, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड या ओरिजिनल। अगर आप सेल्फ अटेस्टेड लगाना चाहते हो तो वो भी लग जाएगी, ओरिजिनल लगाओगे तो उससे अच्छी और कोई बात ही नहीं है। 12th की मार्कशीट, ठीक है। और अभी हो सकता है आपका सीबीएसई का रिज़ल्ट आया हो, आपकी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई हो, कोई बात नहीं, जब तक एडमिशन शुरू होंगे मार्कशीट वगैरह सभी कुछ आपके स्कूल में आ जाएगी। इसके अलावा प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी स्कूल से ही मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि हाँ जी, इस बच्चे ने क्लास 12th कंप्लीट कर ली है। और ये जो मार्कशीट हैं, चाहे 10th की हो या 12th की हो, इवन चाहे प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो, आप डिजी लॉकर वाला भी लगा सकते हो। डिजी लॉकर में जो आप आधार कार्ड से उसमें आईडी बनाते हो, उसमें भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भी वैलिड रहते हैं, वो भी आप उसमें लगा सकते हो, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th 12th की मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट। इसके अलावा अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आपने क्लास 12th दिल्ली के अलावा किसी और स्टेट से करी है तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। लाइक मान लीजिए आपने हरियाणा बोर्ड से किया है, यूपी बोर्ड से किया है, छत्तीसगढ़ बोर्ड से किया है, राजस्थान बोर्ड से किया है, पंजाब से किया है, मतलब सीबीएसई दिल्ली के अलावा किसी और बोर्ड से आपने अगर क्लास 12th कंप्लीट करी है तो उस केस में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। और ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको आपके स्कूल से मिल जाएगा। जहाँ से भी आपने क्लास 12th कंप्लीट करी है उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिए कि सर हमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी इशू कर दीजिए। तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th 12th की मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। इसके अलावा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, माइग्रेशन या ट्रांसफ़र का ऑप्शन होता है। तो टीसी अगर आपके पास है तो टीसी लगा सकते हो, या माइग्रेशन है तो माइग्रेशन भी लगा सकते हो। लेकिन जिन्होंने अपनी जो क्लास 12th है दिल्ली के अलावा किसी और बोर्ड से करी है, सीबीएसई के अलावा इवन एनआईओएस बोर्ड से करी है, तो माइग्रेशन आपको रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। और टीसी अगर स्कूल से मिलता है तो वो भी आप निकलवा लीजिएगा, वो भी सब ऑफ द केसेस में लगा दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप किसी रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, ठीक है। ओबीसी, एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस, या अगर आप फिज़िकली डिसेबल हो। अच्छा, एसओएल के अंदर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ में जो फिज़िकली डिसेबल कैंडिडेट एडमिशन लेते हैं उनकी फ़ीस बहुत कम होती है, 100 रुपये से भी कम की फ़ीस होती है उनकी 1 साल की। तो फिज़िकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट आपके पास है 40% से ज़्यादा, तो आप वो लगाकर अपना फ़ीस के अंदर कंसेशन भी ले सकते हो। इसके अलावा आप सभी बच्चों को एक और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो होता है आपका कैंसिल चेक्ड या फिर पासपोर्ट का फ्रंट पेज। अब यहाँ पे कुछ चीज़ आपको समझनी पड़ेंगी इस डॉक्यूमेंट से पहले। एसओएल का जब एडमिशन फॉर्म भरा जाता है तो उसमें आपसे आपकी बैंक डिटेल भी मांगी जाती है। आप चाहो तो अपनी बैंक डिटेल दे सकते हो, अपने किसी बड़े सिबलिंग की दे सकते हो, या फादर या मदर की दे सकते हो। ज़रूरी नहीं है जिस बच्चे का फॉर्म भरा जा रहा है उसी की बैंक डिटेल देनी हो। आप अपने मम्मी पापा में से किसी की, अपने भाई बहन में से किसी की दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। या फिर अगर आपका घर में किसी का भी अकाउंट नहीं है, आपके नियर बाय नेबर में या फिर कोई रिलेटिव्स में अकाउंट हो, उनका भी डिटेल दे सकते हो।
तो फॉर्म फिल करते टाइम जिसकी आप डिटेल दे रहे हो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बैंक की पासबुक का फ्रंट पेज या फिर एक कैंसिल चेक का मतलब ये होता है, एक चेक होता है नॉर्मल, उस पर क्रॉस कर दो बस। उन दोनों में से किसी एक डॉक्यूमेंट को आपको ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड करना होता है। और ये सब चीज़ें क्यों मांगी जाती हैं ये भी समझ लीजिए। मान लीजिए आपने एसओएल में एडमिशन लिया और आपका अचानक से मन बदल गया कि यार मुझे एसओएल में नहीं पढ़ना, आपको कैंसिल करवाना है एडमिशन, और आप कैंसिल भी पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर करवा रहे हो सो दैट आपको रिफ़ंड भी मिल जाए। तो इस वजह से बैंक डिटेल मांगी जाती है एडमिशन फॉर्म फिल करते टाइम। और आपने फॉर्म भर दिया, बाय चांस आपकी फ़ीस वापसी आ गई, कुछ ऐसा फॉल्ट हो गया, टेक्निकल फॉल्ट हो गया एसओएल की तरफ से, तो रिफ़ंड कहाँ भेजेंगे वो लोग। तो इस वजह से भी बैंक डिटेल मांगी जाती हैं। ठीक है, तो ये बैंक डिटेल भी आपको ज़रूरत है। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको ओरिजिनल मार्कशीट के साथ साथ कंपार्टमेंट की मार्कशीट भी चाहिए होगी। वहाँ पे ऑप्शन रहता है, अगर आपने कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दिया है तो उसकी भी मार्कशीट लगा दीजिए। इसके अलावा अगर आपने फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अप्लाई किया होगा तो उसका एक अलग से सर्टिफिकेट लगता है फाइनेंशियल असिस्टेंस का, जो आप एसडीएम ऑफिस में जाकर बनवा सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, एक बार बहुत ही जल्दी आपको मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ। फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th 12th की मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये 5 तो आप अपने माइंड में बिठा लीजिए। इसके अलावा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट में से कोई एक। माइग्रेशन सर्टिफिकेट उन बच्चों को चाहिए जिन्होंने अपनी क्लास 12th दिल्ली के अलावा किसी और बोर्ड से करी है, NIOS, यूपी, हरियाणा, छत्तीसगढ़, एनी ऑफ बोर्ड, बट CBSE दिल्ली से नहीं करी, तो उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट उन बच्चों को चाहिए होता है जिन्होंने दिल्ली से करी है। ठीक है, TC या माइग्रेशन में से कोई एक अपलोड करना पड़ता है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। और एज आई सेड कि अगर आपका कंपार्टमेंट का केस है तो उसकी मार्कशीट लग जाएगी, अगर कोई रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा, और अगर आप फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अप्लाई करो तो उसका अलग से सर्टिफिकेट लगेगा। और एक जो भी आप बैंक डिटेल फॉर्म भरते टाइम दोगे उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का या तो बैंक पासबुक का फ्रंट पेज या फिर आपका कैंसिल चेक ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड होगा। ये सभी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। कोशिश करना इन सभी में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही आप लगाना। 10th 12th की मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट या कैंसिल चेक तो ओरिजिनल ही लगाओगे, और क्या लगा सकते हो। तो ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ज़रूरत पड़ेगी एसओएल एडमिशन के टाइम पर। आई होप आपके मन के डाउट क्लियर हो गए हों, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।